लोकसभा चुनाव के नतीजे बसपा सुप्रीमो मायावती के समर्थन में बिल्कुल नहीं गए। जी हां, बीएसपी को उम्मीद थी और बीएसपी के समर्थकों को उम्मीद थी, विश्लेषकों को भी उम्मीद थी कि मायावती इस बार अकेले चुनाव लड़के कोई बड़ा खेला उत्तर प्रदेश में करेंगी या जिन जिन राज्यों में सीटें पर प्रत्याशी उतारे हैं वहां पर खेला करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खेला तो असल मायने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है भाजपा के खिलाफ, लेकिन बसपा किसी भी मुख्य मुकाबले में नजर नहीं आई। वहीं पूरे दिन सुर्खियां बटोरी चंद्रशेखर आजाद ने, जिन्होंने नगीना सीट जीती, जो सीट पिछली बार बसपा जीती थी। वहां पर बसपा, सपा और भाजपा को पछाड़ते हुए चंद्रशेखर ने बड़ी 3 पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की, उन तीनों को ही पछाड़ते हुए नगीना जीता, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा ये शुरू हो गई है कि मायावती की रणनीतियां अब काम नहीं आ रही हैं। एक समय था जब मायावती अकेले रणनीतियां बनाती थी, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़के 20+ सांसद उनके जीत कर आते थे, और एक आज के हालात है कि 10 साल पहले भी भाजपा 2014 में अकेले चुनाव लड़के 0 पर थी, लेकिन चलो तब तो कम से कम उनका वोट परसेंटेज 19% था। लेकिन इस बार तो वो भी काफी हद तक घट गया, क्योंकि जब तक आपको जानकारी दे रहे हैं, करीब 4 बजे तक जो चुनावी आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें साफ बताया गया कि करीब 10% से नीचे है, 9% प्लस उनको वोट मिला है, यानी कि 19% कहां और कहां 9%। तो ये इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला है। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? कहा यह गया कि मायावती के 3 फैसले उनको भारी पड़े। पहला फैसला अकेले चुनाव लड़ने का। सबने देखा गठबंधन का फायदा उन्हें मिला था, तो गठबंधन की ओर इस बार भी जाना चाहिए था, लेकिन सपा ने एक तरीके से उनसे किनारा कर रखा था। शायद कारण यही था कि सपा अपने आप को आगे मान रही थी और आगे नजर भी आई। दूसरा कारण, आकाश आनंद को पहले तो उन्होंने आगे किया, तभी परिवारवाद का आरोप उन पर लगना शुरू हो गया। फिर बीच चुनाव में जब आकाश माहौल बनाने लगे, उन पर एफआईआर दर्ज हुई, कुछ ऐसे कड़े शब्द का प्रयोग कर दिया जो नहीं करना चाहिए था खुले मंच से। फिर उनको हटा भी दिया गया, और उस वक्त भी काफी चरण के चुनाव बचे थे, तो आकाश आनंद का आना और पार्टी के सुप्रीमो द्वारा उनको हटाया जाना, दोनों ही नुकसान दिया। तीसरा, बीजेपी की बी पार्टी का इन पर स्टैंप लगता नजर आया। कई मौके पर यहां पर विपक्ष ने साफ कहा कि मायावती की बसपा बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष ने ऐसा दिखाया कि भाजपा अगर 400 पार एनडीए साथियों के सहारे जाती है तो संविधान में बड़े बदलाव करेगी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हक की लड़ाई, लोगों के हक की लड़ाई कांग्रेस और सपा ही लड़ रही है। ऐसा कुछ परिदृश्य इस बार जनता को दिखाया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में दलित वोटर भी सपा की ओर ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी चुनावी नतीजे सब साफ होंगे तब की बात रहेगी, लेकिन अब यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि मायावती को अध्यक्ष पद से हटना चाहिए। मायावती की जगह पर चंद्रशेखर आजाद को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बसपा में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, वरना बसपा को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ बसपा वापसी कैसे करेगी, क्योंकि मायावती ने साम दाम दंड भेद सारी रणनीतियां अपना ली। सबका यही कहना है कि किसी युवा चेहरे को, और खासकर ऐसे को जिसको दलितों की राजनीति की अच्छी समझ हो चुकी है, और वो इस समय फिलहाल चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो भाई, एक तरफ चंद्रशेखर नगीना पर लाखों वोटों से जीत कर आगे बढ़त बनाए हुए हैं, और मतलब वहां पर दलितों को उनका अच्छा खासा सहारा मिला, अन्य समुदाय ने भी उनका समर्थन किया, जीते। देश की सबसे बड़ी पंचायत अब संसद में जाएंगे, वहां पर उनके हक की आवाज उठाएंगे, सभी समुदाय के हक की आवाज उठाएंगे। तो एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती हैं जिनकी रणनीतियां इस बार काम नहीं आई। तो उनके आलोचक ये कह रहे हैं कि मायावती को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर किसी अन्य को आने का मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मायावती की रणनीतियां भले ही कारगर साबित ना रही हो, लेकिन शायद नीयत गलत नहीं रही होगी, हो सकता है कि कुछ फैसले गलत रहे, लेकिन क्या मायावती को हटना चाहिए या नहीं? देखा जाए तो आकाश आनंद को लेकर भी अब सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ आकाश आनंद जो हटाए गए ये कहकर कि अभी अपरिपक्व है। गौर करिए, मायावती ने साफ कहा था कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं, और अभी के हालात को देखते हुए इन्हें हटाया जाता है। आने वाले वक्त में कुछ जिम्मेदारियां जरूर मिलेंगी, ऐसी खबरें भी थी। मायावती ने आकाश आनंद के मामले पर बोलने से भी अब बच रही हैं। जब 5वें चरण की वोटिंग के दौरान मायावती आकाश आनंद से जुड़े सवालों का सामना कर रही थी मीडिया का, तो उस वक्त भी मायावती ने यह कह दिया था कि मेरे को जो जानकारी देनी थी मैंने ट्वीट करके दे दी। तो ये मायावती का फैसला था। फिलहाल हम देखें तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है कि बसपा आखिर इस दौर पे क्यों आ गई, क्या गलतियां रही। सबसे पहली गलती कि जो पहली रो के यानी पहली पंक्ति के नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े चेहरे, वो सब एक एक करके साथ छोड़ गए। दूसरा, हमने देखा कि दलितों की राजनीति को लेकर भाजपा, सपा और कांग्रेस भी काफी यहाँ पर
जोशी में नजर आई कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने पाले में लाने के लिए दलितों की। जैसा कि यहाँ पर विश्लेषकों का भी कहा जा रहा है कि मायावती को भले ही दलितों का मसीहा कहा जाता हो, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात होगी, इतना बड़ा मुद्दा होगा, जिस संविधान ने उनको उनका हक दिया कि आप भी तय कर सकते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व कौन करे, आपका नेता कौन हो, जब आप ये चुन सकते हैं अपने वोट के जरिए, जब इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिला, इतना बड़ा वरदान कह सकते हैं, अधिकार उन्हें मिला, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उसी अधिकार, उसी हक को बचाने के लिए लड़ाई का साथ यहां पर पूरी तरीके से राहुल अखिलेश का साथ देती नजर आई जनता। तो बड़ी संख्या में इस बार बड़ा नुकसान हुआ है बसपा को। काफी लंबे समय तक इसकी चर्चा रहेगी, क्योंकि अब तक तो सिर्फ सीटों का नुकसान होता आया था, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज का भी नुकसान, यानी दोहरी चोट लगी है मायावती को। उम्मीद थी कि मायावती भी भाजपा के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाएंगी, सीटों की संख्या में बड़ी सेंध लगाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्य मुकाबले तो छोड़े, यहाँ पर जब लड़ाई होती है इस पार्टियों के बीच, तो ये होता है कि पहले नंबर पर कौन पार्टी, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन। ये भी भविष्य के लिए बहुत निर्भर करता है, क्योंकि आप किसी दल के साथ गठबंधन करते तो आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार हम यहाँ पर नंबर 2 पर थे तो हमें ये सीट चाहिए, लेकिन इस बार सपा और भाजपा में इतनी तगड़ी टक्कर हो रही है कि बसपा तो मुख्य मुकाबले से कोसों दूर नजर आ रही है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने नगीना सीट पर जब सुबह से काउंटिंग शुरू हुई तब से लेकर शाम तक देखा जाए तो लगातार बढ़त बनाई हुई थी। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि चंद्रशेखर आजाद पिछड़ रहे हैं। तो जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद बिना एनडीए के, बिना इंडिया के, बिना किसी अन्य दलों की सहायता के, भले ही पल्लवी पटेल, ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर को समर्थन देने की बात करी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में उन्हीं दलों का हाल देखें तो उनका बुरा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की मेहनत भी नजर आई थी, ये बात साफ है। मायावती ने जब फैसला लिया था कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाएंगी, तब मायावती के फैसले पर भी चंद्रशेखर ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि कांशीराम जी ने भी ये फैसला किया था और खुद मायावती ने भी ये माना था कि पार्टी में कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, ना तो रिश्तेदार को पार्टी के पदों पर नहीं बैठाएंगे जो मुख्य पद होते हैं। लेकिन मायावती ने किया पहले अपने भाई, फिर उसके बाद अपने भतीजे। पिछले 2019 के चुनाव में भी मायावती पर भाई को आय करने का आरोप लगा था, परिवारवाद का आरोप लगा, जो भाई आनंद है इनके, लेकिन उस पर चंद्रशेखर ने सवाल खड़े किए थे कि ऐसा नहीं होता, बंद कमरे में लीडर नहीं तय होते, लीडर जो है वो देश की जनता बनाती है, देश की जनता चुनती है। राजा का बेटा अगर राजा बनेगा आज के हालातों में तो नुकसान देगा, लेकिन अगर राजा वो बनेगा जिसको देश की जनता चुनेगी, जिसको जनता चुनेगी, तो ऐसे में फायदा दोनों को रहेगा, जनता को भी और उसको भी जो चुनकर आया है। तो एक तरफ मायावती के लिए नुकसान की बात निकल कर आई इस लोकसभा चुनाव में, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत बड़े फायदे की बात निकल कर आई। ऐसे में सबकी नजरें बसपा अध्यक्ष पद को लेकर भी हैं। सवाल खड़े होंगे जो मायावती के आलोचक हैं, जो मायावती के खिलाफ शुरुआत से बयानबाजियां कर रहे हैं या इस ताक में रहते हैं कि कब इन्हें घेरा जाए, तो शायद उन्हें मौका मिल चुका है। अब उनका कहना है कि मायावती को हटना चाहिए और किसी युवा को, किसी नए को मौका देना चाहिए। वो बसपा के बारे में अच्छी सोच रख रहे हैं, क्योंकि मायावती का 1 नहीं 2 नहीं 3-4 चुनाव हो गया जब लगातार खराब प्रदर्शन हम देख रहे हैं। 2014 0, 2017 के विधानसभा चुनाव 19 करीब सीटें, 2019 का लोकसभा चुनाव करीब 10 सीटें, 2022 का विधानसभा चुनाव 1 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में, 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से 0। तो ऐसे हालात से बसपा सामना कर रही है पिछले कुछ चुनाव से। ऐसे में बदलाव की आवश्यकता नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद सही दावेदार हैं या नहीं? अपना कमेंट